हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मेरे बाबा का, मेरे हनुमान बाबा का, मेरे नीम करोली बाबा का आदेश था मुझे ये बात आप तक पहुंचाऊं कि जो बच्चे मतलब शुद्ध शाकाहारी हैं और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनमें, और जो शुद्ध शाकाहारी के साथ भक्ति भी कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिए, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो शुद्ध शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन, तो वो ईश्वर के अच्छे बच्चों की लिस्ट में हैं, शामिल हैं। बाबा ने मुझे कहा कि हाँ वो शामिल हैं। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनका आहार भी प्योर वेज है, एकदम प्योर वेजिटेरियन है, जो अंडा तक नहीं खाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जो ईश्वर के हर पल करीब रहते हैं, जो उनके दिल के करीब रहते हैं। तो ये बात आप हमेशा समझ लीजिए। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अंडा खाते हैं और कहते हैं कि वो शाकाहारी अंडा होता है। नहीं, ये बाबा का आदेश है कि अंडा भी नॉन वेज में ही आता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप सब उनके बच्चे हो, हनुमान बाबा के बच्चे हो, तो आप सब मेरी सोल फैमिली हो। तो कहना चाहूँगी मैं कि देखिए, अंडे भी अगर खाते हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो भक्ति भी पकड़ लीजिए साथ साथ। अगर जब इतने अच्छे गुण आप में हैं, भगवान ने इतनी अच्छी क्वालिटी दी है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो, तो भक्ति भी करो। भक्ति करोगे तो इससे ईश्वर के और ज़्यादा करीब हो जाओगे। आप देखो, आप अच्छे बच्चों की लिस्ट में हो चुके हो, शुद्ध शाकाहारी हो, तो आप भक्ति भी पकड़ लो। आप हनुमान बाबा को पकड़ लो, किसी भी ईश्वर को पकड़ लो ना, सब एक ही एनर्जी है। इससे मत सोचो कि आप हनुमान बाबा को नहीं पकड़ोगे तो गुस्सा होंगे। नहीं, उनको पता है कि राम जी और कृष्ण जी सब एक ही हैं, शिव जी सब एक ही हैं। आप किसी को पकड़ो, बस आप पकड़ लो, ईश्वर की भक्ति पकड़ लो। तो देखिए, शाकाहारी खाना खाने से आप में पॉजिटिविटी आती है, आपके विचार प्योर हो जाते हैं, शुद्ध होते हैं। जब आप शुद्ध शाकाहारी रहोगे, ऊपर से भक्ति भी करोगे ना, तब की बात मैं बता रही हूँ। बहुत लोग मांस नहीं खाते लेकिन व्यभिचार में फंसे पड़े हैं। बहुत लोग शाकाहारी हैं लेकिन कुकर्म कर रहे हैं, गलत संगत है, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए कि अगर आप शाकाहारी हो तो सबसे पहले आप भक्ति पकड़ लो, आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप समझ लो 50% से 100% हो जाओगे ईश्वर के। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, देखिए, अगर आप शाकाहारी हो और ईश्वर को नहीं पकड़े हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप जो है सेफ जोन में नहीं हो, मतलब सेफ जोन में नहीं हो। क्योंकि अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, आप मतलब आप चाहते हो कि ईश्वर आपके पास हर वक्त रहें, आपसे जुड़े रहें परमानेंट, तो आपको भक्ति पकड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि पता है क्या, आप अगर पूजा पाठ नहीं करोगे ना, तो आपको डेविल एनर्जियाँ ना चारों तरफ से घेर लेंगी, क्योंकि वो आपके विचारों को गंदा बनाएंगी। चलो आप शुद्ध शाकाहारी हो, चलो इससे आप बच गए, आप नहीं खाते हो, लेकिन और चीज़ों से कैसे बचोगे। और जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर आते हैं, जैसे गलत आचरण, क्या बोलूँ, जैसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, शादीशुदा हैं फिर भी फंस गए, आप शाकाहारी हो फिर भी फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि आपको जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं घेर ली हैं। तो उससे बचने का एक ही उपाय हो, उससे दूर रहने का और सेफ जोन में आने का एक ही बंधन है, भक्ति, बस। अगर उस डोर से आपने अपने आप को एकदम चारों तरफ से घेरा बना लिया, तो आपको कोई नहीं नेगेटिव कर सकता है। और शुद्ध शाकाहारी होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करना उससे भी अच्छी बात है। तो इससे आपको फैसले लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर पल आप पॉजिटिव रहोगे। वरना तो लोग पता है क्या, नहीं मांस नहीं खाते हैं फिर भी वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, उनको अच्छा बुरा समझ ही नहीं आता। उससे पता है क्या होता है, आपको भक्ति करने से समझ लो आप अपना अगला जन्म सुधार लेते हो। आपको क्या पता, अब आप कहोगे मरने के बाद देखा जाएगा, नहीं, कि आप किस योनि में चले जाओ कुछ नहीं पता है ना। तो इसलिए आप अपना जन्म सुधार लोगे। जिस कर्मा को करने से लोग नरक में चले जाते हैं, उस कर्मा से आप बच जाओगे अगर भक्ति पकड़ लोगे।